क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसमें हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साथ संयोजी यौगिक, जिसमें हम बात कर रहे थे बीबीटी सिद्धांत, संयोजी बंध सिद्धांत। आज हम इसमें जो है संयोजी बंध सिद्धांत के क्या अनुप्रयोग है, जो अनुप्रयोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। संयोजी सिद्धांत के अनुप्रयोग, संयोजी बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजी बंध के सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे समन्वय संख्या 4 के यौगिक, समन्वय संख्या 4 के यौगिक, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। समन्वय संख्या 4 के यौगिक, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हम बात कर रहे थे संयोजी बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो संयोजी बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम बात करेंगे समन्वय संख्या 4 के यौगिक। समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या, समन्वय कर रहे हैं यानी 4 कक्षक आप भाग लेंगे। क्या कितने कक्षक भाग लेंगे? 4 कक्षक भाग लेंगे, 4 समन्वय संख्या होगी। तो वही लिखा है समन्वय संख्या 4 के यौगिक, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इस प्रकार में होगा क्या, देखो दिया है कि इस प्रकार के यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु 4 उपसहसंयोजी बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4 उपसहसंयोजी। जो केंद्रीय धातु परमाणु है M है, वो अपने लिगेंडों के साथ, लिगेंड जो होंगे वो 4 लिगेंड कुल मिला के उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। समझ में आ गई नहीं? अब आगे कह रहा है कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक के आधार पर, अब उस संकरण में कक्षक कैसे भाग ले रहे हैं, कौन कक्षक भाग ले रहे हैं, तो वही कह रहे हैं संकरण में भाग लेने वाले कक्षक के आधार पर इनकी ज्यामिति 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो समतली वर्गाकार अथवा अष्टचतुष्फलकीय हो सकती है। मेरे जो हमारा समन्वय संख्या 4 के यौगिक है, जो हमारे समन्वय संख्या 4 के यौगिक है, कौन 4 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनमें पहली बात तो 4 उपसहसंयोजी बंध बनता है। एक बात तो 1 किलो हो गई, 4 उपसहसंयोजी बंध बनता है। अब बात यह है कि 4 जो उपसहसंयोजी बंध बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, वही दिया है। उनके संकरण के आधार पर वो किस प्रकार का संकरण बना रहे हैं, वो जैसा संकरण बनाएंगे तो इसमें संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर वो कैसा कक्षक में भाग लिए हैं, उन्हीं के आधार पर ये 2 प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं। एक समतली वर्गाकार और दूसरा चतुष्फलकीय। 4 वाले जो समन्वय संख्या 4 वाले जो यौगिक होंगे, या तो वर्गाकार समतली होंगे या तो चतुष्फलकीय होंगे। इतना समझ में आया? अब आगे कह रहे हैं कि समतली वर्गाकार में अगर बात आई, समतली वर्गाकार बनाएंगे संरचना, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन होगा? भाई DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा। एक D हो गया, एक S हो गया, 2 P होगा, 2 3 4 हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब अगर समतली वर्गाकार बनाएंगे, एक ही प्लेनर पे सब होंगे, तो ये हमारा संकरण जो होगा DsP2 संकरण होगा। अब बात ये आई, अगर चतुष्फलकीय बनाते हैं, मान लो चतुष्फलकीय बनाते हैं, तब कौन सा संकरण होगा, तब sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? भाई एक S हो गया, 3 P हो गया, तो 3 1 4 नहीं हो गया, 4 समन्वय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 समन्वय संख्या वाले 2 प्रकार के यौगिक बनाएंगे। एक वर्गाकार प्लेनर बनाएंगे जिसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और एक टेट्राहेड्रल बनाएंगे जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आया कि नहीं? अब कब वो जो है DsP2 हाइब्रिडेशन बनाएंगे, कब sp3 हाइब्रिडेशन बनाएंगे, इसके 2 पॉसिबिलिटी है। देखिए
ये आपका डी ऑर्बिटल्स है। डी मतलब ये आपके सेंट्रल मेटल एटम का आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है, केवल आपको यह बताया गया है कि कब कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये डी आपका हो गया n-1 डी कक्षक हो गया भाई, केंद्रीय धातु परमाणु होगा, डी कक्षक होगा ही होगा, उसमें यस भी होगा, पी भी होगा। अरे आउटर में एस होगा, पी होगा, और भीतर वाले में डी होगा। देखो n-1 डी लिखा गया है, समझ में आया कि नहीं। और ये NS हो गया, NP हो गया। तो अगर ध्यान सुनिए, जब D sp2 संकरण कब बनाएंगे, जब एक D ले लेंगे, ये D वाला लिए ना, एक चैम्बर D वाला ले लेंगे, और एक चैम्बर N का एक ही होता है, S का एक ही होता है, P का 3 होते हैं। तो 3 में अरे हमें D sp2 4 समन्वय संख्या बनाना है, 4 ही कक्षक लेना है। तो 1 2 3 4 कक्षक जब इस तरीके से लेंगे, यानी एक डी ले लेंगे, एक एस ले लेंगे, 2 पी ले लेंगे, तो इस प्रकार से 4dsp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। और इस प्रकार की जो संरचना होगी, समतली वर्गाकार ज्यामिति इसकी तैयार होगी। समझ में आया नहीं। जब एक डी होगा और 2 पी होगा, एक एस होगा, तो 4 कक्षक होंगे, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये वर्गाकार समतली होगा। अब टेट्राहेड्रल कब होगा, देखिए जब एक एस होगा और 3 पी ले लेंगे, डी लिए नहीं, और जब डी ना ले हैं तो ये 4sp3 संकरित कक्षक होगा, और इसकी संरचना जो होगी चतुष्फलकीय होगी। समझ में आ गए। चतुष्फलकीय कब है, जब हमारे डी रावे निकले, और डी ना रहे तो टेट्राहेड्रल संरचना बनाएंगे। और अगर एक कक्षक डी वाला ले लें तो जाहिर सी बात है पी वाला एक ठीक कम हो जाए, 4 समन्वय संख्या लेना है। तो इस तरीके से फिर वर्गाकार ज्यामिति यानी एक ही प्लेन पर होंगी। वो कैसे होंगे, इसके हम एक जो है समतली वर्गाकार के एग्जाम्पल देखेंगे, और एक चतुष्फलकीय का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, अब इसमें कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स जो डी एलिमेंट्स होते हैं, जो ज्यादातर इस तरीके की संरचना बनाते हैं वर्गाकार समतली, और जो टेट्राहेड्रल वो आपके हैं, जैसे निकिल है 2+4, कॉपर है 2+4, पीटी है 2+4, पीडी है 2+4। यानी इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर वर्गाकार प्लेनर या टेट्राहेड्रल संरचना बनाते हैं। अब इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चतुष्फलकीय जटिल यौगिक चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल से बोल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम बात करेंगे चतुष्फलकीय जटिल यौगिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल हमारे पास है NiCl4 2 नेगेटिव चार्ज। हमारे पास एक जटिल यौगिक है NiCl4 2 नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कैसे बनेगा। टेट्रा, इसका नाम जो इसका अगर आईपीसी नेम देखोगे टेट्राक्लोरो, देखो 4 है ना, टेट्राक्लोरो, और अब चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो निकल की जगह निकलेट हो जाएगा। भाई नेगेटिव चार्ज लगा है तो निकलेट नहीं हो जाएगा, और निकलेट हो जाएगा। और Ni की ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ 4 माइनस में बनेगा, और उधर जाएगा प्लस में होगा, और 2 माइनस पहले से है, तो 4 प्लस में से 2 माइनस घटा देखो 2 बचे, +2 बचेगा। ठीक है, तो Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +2 होगी, तो ये +2 होगी तो जाहिर सी बात सेकंड हो जाएगा, और आयन लगा है ले आयन हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या समझ में आएगी नहीं। अरे टेट्राक्लोराइडो, क्लोराइड को क्लोराइडो लिखा जाता ना, और निकल कर निकलेट हो जाए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगा है, तो टेट्राक्लोराइडो निकलेट, और सेकंड लगाया गया क्योंकि Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी +2 आएगी, और इसीलिए सेकंड लिखा गया। और आयन इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ आयन लगा है, इसलिए आयन लिखा गया। समझ में आया। में Ni की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो सेकंड होगी, कितनी होगी, सेकंड, अरे 2 होगी। तथा Ni2 का इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बात करें Ni2 प्लस चार्ज करें, देखो Ni का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे Ni निकिल का, तो निकिल का 28 होता है। कितना होता है भाई, निकिल के अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो 28 होता है, और 28 में आउटर सेल्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे एकदम बाहर का, अरे हमें बाहर की जरूरत है, तो अंदर वाले का Ar मान लें, बाहर वाले का 3d8 हो गया, 4s2 होगा। इसका अगर Ni का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे आउटर सेल्स का, तो 3d8 4s2 होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं Ni2 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज मतलब बहरे वाला दूसरी निकाल दे, ये
तब तो 2 प्लस चार्ज बना। अरे बाहर वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तब तो ये बताओ था हमारे ऊपर 2 धन आवेश लगा है, तो उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 4s0। इतना कंफर्म होएगा भाई। Ni का पहली बात तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर इनके आउटर शेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो होता है तो ओमा अब 2 प्लस 4 लगा के मतलब बहरे वाला दूठी निकाल रहे हैं, तो बचा कितना 3d8 बचा, 4s वाला निकाल दें। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अपने काम की चीज। देखो Ni परमाणु जो है इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर वाला होगा, भीतर वाला मत देखो, बाहर वाला 3d8 4s2 होगा। क्या होगा 3d8 4s2। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो भरे होंगे उसके कक्षक में वो 3d में देखो 8 है, 1 2 देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 रहेगा। 4p में है नहीं ना खाली रही। अरे जहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कहां से लाएंगे, वही तो भरे बात। चलो आगे आते हैं, अब बात करेंगे, ये तो हो गया Ni परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब Ni2 प्लस चार्ज की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में से निकल जाए। अगर 3 प्लस चार्ज की बात करें होते तो एक थोड़े में से निकल जाते। समझ में आ गया नहीं? और सुनिए, अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है ये हुंड के नियमानुसार किया गया। किसके अनुसार कहा गया है? हुंड के नियमानुसार। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन भरते हैं, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में भरते हैं। और नहीं लगे दो भर जाए तो यार यही ना आ जाते, तो लेकिन नहीं, एक लगाई नहीं भरे है, हुंड के नियमानुसार भरे है। एक एक इलेक्ट्रॉन सब डाल दो, फिर अगर बचता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भरते हैं। ठीक, चलो ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला भी भाई भी एस वाला खाली होएगा ना, खाली होएगा। चलो अब हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बात करें एक बार। अब भैया Ni तक के बाद देखन, Ni2 प्लस चार्ज देखन। अब हमें करना है NiCl का होल और 2 नेगेटिव चार्ज की बात करना है। तो देखो में Ni प्लस 2 चार्ज आयन जो अगर हम बात करेंगे तो 3d8 4s होगा, तो 3d8 ये भर गया, ठीक है, और 4s0 में को नहीं रहा। अब सुनो कैसी अलग 4 है ना, 4 और चारों उपसाथ संयोजी बंध बना होता है। कौन बंध बना होता है? अब उपसाथ संयोजी बंध में एक उपसाथ संयोजी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन रहा था जी। एक उपसाथ संयोजी बंध में उपसाथ संयोजी बंध कहाँ रहा था? अष्टक वाले षष्टक वाले का देय थी, यही तो है उपसाथ संयोजी बंध। उपसाथ संयोजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं, तो यहाँ पे लिगेंड देगा के सेंट्रल मेटल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो अभी केंद्रीय धातु परमाणु में तो एनर्जी लेवल बनाया गया है। यस सर। अरे जो डब्बा बनाया हो कि क्या है? एनाइन के दवा है, और एनआई कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यही तो केंद्रीय धातु परमाणु है। एनआई यहाँ कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये इनके लिगेंड है। तो सुनिए, अब इनके पास चेंबर कितने उपलब्ध है भाई? एक एस के उपलब्ध है और 3 पी के उपलब्ध है, यही तो उपलब्ध है। एक एस 3 पी, और कई जने जुड़ाता है 4 जने, तो एक एक चंबर चाहिए कि जने का है, एक एक जने का एक एक चंबर चाहिए ना, तो एक थोड़े एस में भर दियो, 3 थोड़े पी में भर दियो, 4 जने हैं और 4 चंबर खाली के आ जाओ चारों जने, तो एक थोड़े एस ले लें और 3 थोड़े पी ले लें, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लें। क्या बनाए? 4 sp3 और 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है संकरित कक्षक बना लें, और जो खाली रहा वही तो नहीं है का भरा वाला नहीं है। अरे 2 इलेक्ट्रॉन जब उस वजह देता है तो एक चंबर का अकेले चाहिए जी सर, एक लिगेंड का एक अकेले एक चंबर चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लो, एक एक सीएल एक एक ले लेने, एक चंबर लो, भर दिया, एक थोड़े में 2 थोड़े। इसको डाटेड इसलिए दिखाया गया है ताकि इनके अंतर रहे भाई। ये संकरित वाले हुए जो बनाए बाटे आए कि नहीं, और ये इनके खुद वाला है। समझ में आ गया नहीं? तो देखो 1 2 3 4, तो 4 जने हैं, तो एक ओके के है, एक यस है और 3 पी है, एक यस हो गया 3 पी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना। और जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वहां टेट्राहेड्रल संरचना होगा उसका। समझ में आ गया नहीं? जहां sp3 एक s और 3 p बने वहां टेट्राहेड्रल ही संरचना होगा। तो इससे संरचना कैसे बने फिर? तो संरचना ऐसे बने ni पे, ni ये बीच में हुई है, और ये देखो 1 2 3 4 सीएल लगा है, इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। समझ में आवा? टेट्राहेड्रल एमा 4 फलक रहे, देखो 1 फलक ही होएगा, 2 फलक ही होएगा, 3 ही होएगा। देखो अब देखो कैसे सब के सब जो है इक्वल एंगल पे रहेंगे ऐसा,
थोड़ा कम सही बन रहा है। सब के सब अब हमारा जब फलक देखोगे आप तो एक फलक ही होगा, 2 3 और नीचे वाला 4 फलक बनता है। यानी इसमें जो है सब और सब का एंगल बराबर रहे, चाहे जिधर से आप नापोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर या इधर देखोगे, सब का एंगल बराबर 109 डिग्री 28 मिनट के लगभग बराबर रहेगा। टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। समझ में आएगा नहीं? तो ऐसे यहाँ पे है, देखो सब 4 फलक इसमें आएंगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बनेगा। समझ में आवा कुछ?